भेड़ाघाट से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो नर्मदा नदी के ही किनारे पर है। ये जलप्रपात कहलाता है धुआंधार। नर्मदा के पानी की तेज धार मानो कुछ इस तरह से प्रतीत होती है कि धुएं का सा वातावरण पैदा होता है और शायद इसीलिए इसे धुआंधार नाम दिया गया है। उसी तरह पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ भी देखने को मिलता है। पानी की इस तेज धार को निहारते हुए पर्यटक एक अनोखी खुशी को अनुभव करते हैं। श्वेत निर्मल जलधारा नर्मदा यानी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा। देश में चाहे पानी का अकाल हो, पानी की बेहद कमी हो, गर्मी में नदी नाले चाहे सूखे पड़े हों, लेकिन नर्मदा में पानी की ये धार हमेशा नजर आती है। प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरती हुई धुआंधार की ये वादियां निश्चित ही आपको आकर्षित कर रही होंगी। सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के ही साथ नहीं, बल्कि अपने महिला या पुरुष मित्रों के साथ भी लोग यहाँ पर आकर पर्यटन और रोमांस के बीच में एक अनूठा संगम स्थापित करते नजर आते हैं और मनोहारी दृश्यों के बीच प्रणय की एक नई परिभाषा गढ़ते हैं। लखनऊ से आया हूँ। कि पहले से सुना था आपने इस जगह के बारे में? हाँ, मैं आता रहता हूँ एमपी, चूँकि मेरे लिए थोड़ा ऑफिशियल एरिया है और मैं एमपी के ऑलमोस्ट सारी जगह विज़िट कर चुका हूँ। जबलपुर भी मैंने कई बार विज़िट किया है, पर कभी ऐसा मौका नहीं मिला, इतना समय नहीं मिला कि मैं यहाँ आ सकूँ। सुनता रहा हूँ इससे पहले भी, पर आज मुझे मौका मिला और मुझे लगा कि मैंने उस मौके को पूरा यूटिलाइज़ किया है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि आपकी जो रोज़ की भागा दौड़ी की एक भागी हुई ज़िंदगी है, शहरों से दूर, मेट्रो से दूर, यहाँ आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए आराम दे सकते हैं और कम से कम आपको दोबारा जीने के लिए एक एनर्जी मिल जाती है यहाँ बैठने के बाद। तो दोस्तों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए हम मुलाकात कराते हैं भेड़ाघाट के नाविकों से। मेरा नाम झगड़ूलाल बर्मन है। मैं नौका विहार सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ। ये सर हम लोग 20-25 साल से ये नौका विहार संचालन का काम कर रहे हैं। हमारे पिताजी वगैरह भी यही काम करते थे और हम लोगों को क्या है कि अभी जनपद पंचायत पहले नौका विहार चलाती थी, उसमें जो रेट हम लोगों को निर्धारित किए गए थे मजदूरी के, और अब नगर पंचायत में वर्तमान समय पर नगर पंचायत ने घाट ले लिया है, उसमें हम लोगों को वही मजदूरी मिल रही है। उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि यात्रियों पर कुछ किराया बढ़ा दिया गया है। हम लोगों का यही कहना है कि कुछ हम लोगों की भी तरफ ध्यान दिया जाए। अभी हम लोगों को 20 रुपये प्रति ट्रिप मिल रहा है और जी हाँ, एक नौका का चक्कर लगाने से 20 रुपया मिलता है। ये हम लोगों को करीब 15-20 साल से वही मिल रहा है। प्रतिदिन मिल जाता है कि ये प्रतिदिन प्रति ट्रिप के हिसाब से मिलता है। जितना ट्रिप हम लोगों का लगेगा उस हिसाब से हम लोगों को लेबर पेमेंट करते हैं। तो इसमें तो ये महंगाई को देखते हुए सर बहुत कम है। शासन से हम लोगों का यही अनुरोध है कि हम लोगों को मासिक वेतन पर रख लिया जाए, ताकि हम लोगों को 12 महीना एक सी रोजी रोटी चलती रहे। और जैसे बरसात में नौका विहार बंद हो जाता है, तो उसमें हम लोगों से बरसात में कोई दूसरा काम ले, हम लोगों को 12 महीना वेतन मिले, तो हम लोगों के बाल बच्चे सही तरीके से पालन पोषण कर सकें। ये नगर पंचायत खुद चला रही है। मेरी तो पहली डिमांड है कि जो बाहर से आए हुए पर्यटक, यहाँ शासन की ओर से कोई छाया नहीं है। यात्री सेट की यहाँ पर और व्यवस्था की जाए, जिसमें पर्यटक यहाँ पर जैसे बोट गई हुई है या बोट उनको नहीं मिल पा रही है, तो वेट करें, उसके लिए प्रतीक्षा करें कि बोट आएगी तो हम लोग बैठेंगे। यहाँ छाया ना होने से यात्री यहाँ से वहाँ दर दर भटकता है, बैठने की सुविधा नहीं है।
अभी अभी मेरे शिष्य के साथ जो मोटर बोट में जो शिष्य था रमेश गाइड का, वो चेले ने जो कमेंट्री दी, कमेंट्री तो सेम रहेगी सर, लेकिन इसका कैसेट तो एक ही, लेकिन साउंड अलग अलग है। वही सुना दो। अभी जो हमारा गाइड ने बोला था आपको कि देखेंगे सर राइट हैंड साइड, यहाँ से करते हैं गाइड, हल्का नीला लाइट ब्लू, और यहीं से गाइड की कमेंट्री शुरू करते हैं। गाइड देखो दूसरी साइड आ गया ब्लैक एंड वाइट, आगे बोलेगा गाइड, अभी देखते जाना चारों साइड। मार्बल काली मिट्टी से काले, लेकिन तोड़ेंगे सर तो वाइट है। और देखिए सर काले हैं तो क्या हुआ, बारिश में जब आती बाढ़ भर जाता, आधा पहाड़ बंद कर दे तो समय नौका विहार। अभी तो घुमाते बोट से, लेकिन बरसात के दिन में आपको पैदल पैदल पहाड़ी रोड से। हाँ जी, अभी लेटेस्ट मूवी यहाँ पर हुआ था सर, शाहरुख खान, करीना कपूर, अशोका, करीना कपूर का जो पटरे वाली बोट पर एक डांस हुआ था, एक हिंदी सॉन्ग था, रात का नशा अभी आंख से गया नहीं। आई थी करीना, 7 दिन में नाविकों को तो बहा गई पसीना। सर मैडम मई का था महीना, किया था करीना ने डांस, देखा तो पहली जान, ठेकेदार को 7 दिन का 3 लाख रुपए एडवांस। समदड़िया हाउस जबलपुर, नहीं सर बाई बोट ही हुआ था शूटिंग यहाँ। संतोष सिवान डायरेक्टर था सर। हाँ जी, काफी पब्लिक हो जाती है, मेरा अंदाजा करीब 5 लाख पब्लिक तो हो ही गई होगी, ऐसा मेरा अंदाजा, क्योंकि दोनों माउंटेन जो यहाँ पर अपनी रास्ते में देखे थे बोटिंग के रूट में, तो दोनों साइड मार्बल की जो माउंटेन है उस पर पब्लिक काफी बैठी हुई थी। और शूटिंग तो बीच में बोट पर चलती थी, पटरे वाली एक बोट बनाई थी बेम्बू की, नीचे प्लास्टिक का ड्रम था, ऊपर बेम्बू का एक पटरा बनाया था, 10 फीट लंबी 10 फीट चौड़ी, उस पर करीना का डांस हुआ था, और दोनों साइड पब्लिक थी, बीच में नाविक लोग भी थे। हमने सेफ्टी के लिए काफी नेट भी बांधे थे हमारे नाविक ने, हमारे जितने 100 भाई हमारे नाविक लोग हैं। उस समय हमारे फादर बोट चलाते थे, राज कपूर की जगह काफी लायक थी, ससुराल तो बाद में शायद बनी हो उनकी जबलपुर, प्रेमनाथ, राजेंद्र, नरेंद्र तीनों साले थे, लेकिन जबलपुर जब वो आए थे यहाँ तो शूटिंग पहली थी सर उसकी, उनकी थी आवारा, जिसके बाद में जिस देश में गंगा बहती है, पद्मिनी का, पद्मिनी जो गाना गाया था सर, देखिए, ओ बसंती पवन पावन नजारे नौजर को कोई। दूसरी राज कपूर लालटेन कंबल छाता लेके चलता है सर, मेरा नाम राजू घराना ना, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। यहीं से पद्मिनी बोलती सर, राजू आगे मत जाइए, बड़ी बड़ी खाइयां हैं। भेड़ाघाट में अनेक फिल्मों की शूटिंग हुई है। शाहरुख खान की ऐतिहासिक फिल्म अशोका के एक कलाकार जिन्होंने करीना और शाहरुख के साथ उनकी फिल्म में काम किया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सोनू तिवारी, मैंने फिल्म अशोका में शूटिंग की थी, जिसमें मछुआरे का रोल किया हुआ था। उसके बाद उन लोग मेरे को मुंबई ले जा रहे थे, तो मेरे घर वालों ने मना किया, इस कारण मैं नहीं जा पाया। ये था उस समय क्या है, मेरे चाचा थे अध्यक्ष, तो उनने मना कर दिया था, फिर मैं नहीं गया था। शूटिंग करने में तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी लगती है।